राहुल अपनी मोटरसाइकिल से एक्सीलेटर तो दो। देखो मैं कितनी तेजी से एक्सीलेटर दे रहा हूँ, तुम सही तरीके से एक्सीलेटर दे ही नहीं पाती हो, तभी तो ये चारा मशीन नहीं चल पाती है। देखो तुम्हारी मोटरसाइकिल से और मेरी मोटरसाइकिल से मिलके ये चारा मशीन बनी है, और दोनों ही लोग अपनी मोटरसाइकिल के पीछे वाले पहिए से इस चारा मशीन को चलाते हैं, और जो अपना लोगों के पास लोग चारा लेकर आते हैं उसकी कुट्टी बनाते हैं, चारे को कटवाते हैं, उससे जो भी पैसा मिलता है अपना लोग बराबर बराबर बांट लेते हैं। लेकिन तुम अपनी मोटरसाइकिल को हल्की स्पीड से चलाती हो, तुम्हारा तेल कम खर्च होता है, जबकि मैं अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से चलाता हूँ। देखो मोदी जी, ज्यादा उल्टी सीधी तो बातें करो मत। एक तो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इस चारा मशीन में पार्टनरशिप कर ली, जबकि मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल नई है, तुम्हारी मोटरसाइकिल तो पुरानी है, उसके तो पहिए तक गायब हो गए। मैं अपनी नई मोटरसाइकिल से थोड़ी सी स्पीड में बहुत तेजी से इस चारा मशीन को चलाता हूँ। आप अजीब अजीब कारनामे बनाते रहते हो। वो कौन सी घड़ी थी मैंने इस चारा मशीन में तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर ली? तुम्हारी मोटरसाइकिल तो बेकार है, दम ही नहीं देती है, बिल्कुल चली नहीं पाती है। ये बताओ राहुल और मोदी जी, आपस में यूं ही झगड़ते रहोगे? आराम से मेरा जल्दी जल्दी चारा काट के दो, मुझे अपने तरबूज की फसल देखने के लिए खेत पर जाना है। और तुम चारे को काटने का रेट बहुत ज्यादा ले रहे हो, कम रेट करो, तभी तो तुम्हारे पास लोग आएंगे चारा कटवाने के लिए, नहीं तो मैं ही अकेला चारा कटवाने के लिए आता हूँ तुम्हारे पास। ये बताओ लालू जी, हम 1 क्विंटल चारे को काटने का 50 रुपए लेते हैं, तो क्या तुमसे दौलत ले रहे हैं हम? ये बताओ, 2 मोटरसाइकिल चल रही है हमारी, एक राहुल की एक मेरी, और ये मोटरसाइकिल कोई पानी से थोड़ी चलती है, इनमें पेट्रोल डालना पड़ता है, और पेट्रोल के तो दाम देख ही रहे हो तुम, लगभग 100 रुपए रेट है 1 लीटर पेट्रोल का। लालू जी आप बीच में मत बोलो, मुझे पूरी तरीके से पहले मोदी जी से बात कर लेने दो। मोदी जी आपने बताया नहीं, ये अजीब अजीब कारनामे आपके दिमाग में आते कैसे हैं? आपके दिमाग में ये 2 मोटरसाइकिल से चारा मशीन चलाने की तकनीक कैसे आई? मैं तो अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ, मैं आज से आपके साथ काम नहीं करूंगा। गांव का कोई भी बंदा चारा कटवाने के लिए तो आ नहीं रहा है अपने पास। राहुल कैसी बेतुकी बात करते हो, ये चारा मशीन 2 मोटरसाइकिल से चलती है, अगर तुम चले जाओगे तो मैंने जो पैसा इस चारा मशीन पे लगाया है बनाने में, वो सब मेरा पैसा बेकार हो जाएगा, इसीलिए मत जाओ। हल्के हल्के गांव के लोग चारा कटवाने के लिए आया करेंगे, रुक जाओ। अखिलेश, योगी जी, राहुल, ऐसे खड़े होने से काम चल जाएगा जिस तरीके से तुम खड़े हुए हो? अरे अमित शाह जी ने अपने खेत में मक्का के भुट्टे को तोड़ने के काम पर लगाया है, और मैंने तुम्हें इतना अच्छा तरीका सुझा दिया, मैंने तुम सबको ये बैग यानी थैले तैयार करवा दिए, अब तुम तोड़ तोड़ के इसी में रखते रहो। अब इससे ये भी कोई नहीं कहेगा कि मैंने ज्यादा भुट्टे तोड़ लिए या तुमने ज्यादा भुट्टे तोड़ लिए, सब लोगों के तोड़े हुए भुट्टे सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने थैले यानी बैग में रख रहे हैं तोड़ के। मोदी जी मुझे ऐसा लग रहा है अमित शाह जी अपने खेत में कच्चे भुट्टे तोड़वा रहे हैं, थोड़े और पक जाने देते इनको तभी तोड़वाते। अरे योगी जी, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो कच्चे भुट्टे तोड़वाए या पके हुए भुट्टे तोड़वाए, अपनी तो मजदूरी हो ही रही है, समझिए अपनी मजदूरी होना चाहिए। अरे राहुल, तुम्हारी तो डबल डबल मजदूरी हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी भी भुट्टे तोड़ रही है और तुम भी मक्का के भुट्टे तोड़कर अपने बैग में रख रहे हो। हम अगर दिन भर में 100 रुपए कमाएंगे तो तुम और तुम्हारी मम्मी 200 रुपए कमाएंगी। अखिलेश, तुम 200 रुपए तो देख रहे हो, लेकिन हमारी मेहनत नहीं देख रहे हो। अरे मैं भी काम पे लगी हुई हूँ और मेरा बेटा राहुल भी काम पर लगा हुआ है। अखिलेश, तुम ज्यादा बातें तो बताया मत करा करो, जितने मैं और मम्मी जी मिलकर इस मक्का के खेत में भुट्टे तोड़ रहे, उससे ज्यादा तो भुट्टे तुम अकेले तोड़ लेते हो अपने बैग में। तुम्हारा बैग देखो फुल भर गया, और मेरा और मम्मी जी का बैग अभी तक नहीं भरा है। मोदी जी का भी बैग बिल्कुल फुल हो गया भुट्टों से, लेकिन योगी जी का अभी खाली है बैग, उसमें और भुट्टे आएंगे। अरे राहुल, तुम और योगी जी तो हल्के हल्के भुट्टे तोड़ रहे हो, मैं और अखिलेश बहुत तेजी से भुट्टे तोड़ रहे हैं इस मक्का के खेत में, तो हमारा तो बैग जल्दी भर ही जाएगा। जो जितनी जल्दी मक्का के भुट्टों से बैग भरेगा उसकी उतनी ही ज्यादा मजदूरी होगी। अरे वो सब तो छोड़ो मोदी जी, मुझे ये बताओ अमित शाह जी से तुमने दिहाड़ी कितने रुपए तय की है? एक बैग यानी थैला भरकर भुट्टा तोड़ने पर वो कितने रुपए देंगे अपनों को? अरे योगी जी, बिना काम का सौदा किए बगैर मैं काम नहीं करता हूँ। एक थैला भरकर भुट्टे तोड़ने पर अमित शाह जी अपनों को 20 रुपए देंगे, 20 रुपए थैला। राहुल देखो कितनी देर और लगेगी, बड़ा गर्मी लग रही है, देखो कितनी देर और लगेगी। एक तो मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रहा हूँ फोन करके, अब तुम आए हो इतनी देर में। आज पूरा दिन हो गया, बिजली नहीं आई है, ऊपर से तुम इस जनरेटर को रिपेयर करने में इतना वक्त लगा रहे हो। बताओ तो क्या कमी है इसमें, क्या दिक्कत है? मोदी जी एक बात बताओ, आपको बताने से कोई हल हो जाएगा? अगर आपको मैं बता दूंगा आप ठीक कर लो कैसे? अगर आप ठीक कर लेते इस जनरेटर को तो मुझे क्यों बुलाते? अरे राहुल, तुम तो भड़क रहे हो, मैं तो तुमसे पूछ ही रहा हूँ कितना वक्त और लगेगा इस जनरेटर को रिपेयर होने में। राहुल, बिजली ना आने की वजह से बड़ा दिक्कत हो रही है,
जनरेटर चलेगा तभी घर में बिजली आएगी। लेकिन मोदी जी वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ हुआ क्या था इस जनरेटर में, पूरी बात शुरू से बताओ मुझे। राहुल, जैसी घर की बिजली गई मैं तुरंत इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए दौड़ा और जनरेटर को जैसी मैंने स्टार्ट किया ये फुस से बंद हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत हो गई? ये तो तुम्हारा काम है दिक्कत देखना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे नानू जी आ गए। नानू जी कैसे चले आए? मोदी जी घर की बिजली सुबह से गई हुई है, कोई पंखे उनके भी नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सोचा मोदी जी के घर चलते हैं, उनके घर जनरेटर चलता होगा और जनरेटर की लाइट से पंखे उनके चलते होंगे, वही हवा में बैठूंगा। लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ तुम तो राहुल से जनरेटर को ठीक करा रहे हो, बताओ क्या दिक्कत हो गई? नानू जी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 1 घंटे से यहाँ खड़ा पड़ा हूँ, जनरेटर अचानक से बंद हो गया, मैंने राहुल को रिपेयर करने के लिए बुलाया है, अब इसी से पूछो क्या दिक्कत हो गई? मोदी जी एक बात बताओ, एक तो आप यहाँ पे खड़े क्यों पड़े हो? जाओ जाके घर में बैठो, तुम यहाँ पे खड़े होते हो वैसे मैं सही तरीके से रिपेयर नहीं कर पाता जनरेटर की। लेकिन राहुल भैया कम से कम तुम्हें ये बताना तो पड़ेगा जनरेटर में क्या दिक्कत है, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे मोदी जी यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हुआ, उनका जनरेटर है वो तो खड़े हो सकते हैं। देखो मोदी जी अब समझ में आया क्या दिक्कत है इसमें? बताओ राहुल क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? इस जनरेटर के एक एक पार्ट को खोल के अलग करना पड़ेगा फिर ठीक करूंगा। अरे एक एक पार्ट को खोलना पड़ेगा तो खोलो ना, मना कौन कर रहा है? कम से कम ठीक तो करो इस जनरेटर को। लेकिन इस जनरेटर को रिपेयर करने की फीस भी ज्यादा लूंगा, समझ लेना। कितनी लोगे, 1 लाख रुपया ले लोगे क्या? 1 लाख नहीं लूंगा तो कम भी नहीं लूंगा, मेरा मतलब रिपेयर करने के पूरे 10,000 रुपए लूंगा, इसमें बड़ी दिक्कत है जनरेटर में। ऐसा है राहुल, इस जनरेटर को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, मैं किसी और मिस्त्री से ठीक करा लूंगा। मोदी जी इसका मतलब पंखों के नीचे नहीं बैठने मिलेगा। चलो कोई बात नहीं। राहुल इस भैंस को प्यार से पुचकारो, प्यार से, तभी तो ये दूध देगी। मैं तो इस भैंस को खरीद कर फंस गया, आज इसे शहर से खरीद कर लाए हुए 5 दिन हो गए, 1 लीटर दूध नहीं दिया इसने। प्यार से इस भैंस के ऊपर हाथ फिराओ तभी ये दूध देगी मुझे लगता है। और राहुल मैंने कहा था कि लालू जी को बुला लेना, वो अपने इस गांव में भैंस से दूध निकालने में माहिर है, उनसे भैंस से दूध निकलवा के देखेंगे, शायद उनके हाथ से ये भैंस दूध दे दे। फिलहाल मेरे हाथ से तो ये दूध दे नहीं रही है। मोदी जी जब अपना शहर में भैंस खरीदने के लिए गए थे मैंने आपसे कहा था इस भैंस को मत खरीदो मत खरीदो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इसने जब से खरीद कर लाए 1 लीटर भी दूध नहीं दिया है और ऊपर से इसके पास खड़े होना पड़ता है, प्यार से इसके ऊपर हाथ फहरा कर पुचकारना पड़ता है शायद ये दूध दे दे, लेकिन ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी आप दूध निकाल कर देखो इस भैंस से, शायद आपके हाथ से ये दूध दे दे। मोदी जी इस भैंस से दूध निकाल रहे हैं लेकिन ये भैंस दूध देने का नाम ही नहीं ले रही है। मोदी जी मैं भैंस देख कर ही बता देता हूँ ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। आप जो इस भैंस को खरीद कर लाए हो ये भैंस किसी हाल में भी दूध नहीं देगी, मैं लिख कर दे देता हूँ, आप गलत भैंस खरीद कर ले आए। लेकिन लालू जी बताओ तो ये दूध क्यों नहीं देगी? पूरे 50,000 में मैं इस भैंस को खरीद के लाया हूँ, बताओ तो क्या दिक्कत है इस भैंस में? मोदी जी ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन हाँ फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, इसे जल्द से जल्द बेच दो। लेकिन लालू जी एक बात समझ में नहीं आती, आपको इतना एक्सपीरियंस हो कैसे गया है? भैंस देखकर आप बता देते हो कि ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। तो क्या करूं मोदी जी, खाली आज जाऊं मैं? 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, ये बताओ आपकी भैंस दूध देगी कि नहीं देगी? लगता है आज भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, 4 दिन से मैं आ रहा हूँ और खाली लौट कर जा रहा हूँ मैं। कैसी आप भैंस खरीद कर लाए हो जो दूध ही नहीं दे रही है? अखिलेश अब खाली लौट जाओ, क्योंकि जब लालू जी ने कह दिया ये भैंस दूध नहीं देगी तो ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, क्योंकि उन्हें बहुत तजुर्बा है इस बात का, बहुत एक्सपीरियंस है। मोदी जी जल्द से जल्द इस भैंस को बेच दो। और क्या करेंगे फिर, बेच ही देंगे। इस भैंस को क्या फायदा है ऐसी भैंस रखने का जो दूध ही नहीं दे रही है? अरे मोदी जी कितनी तेज चला रहे हो, हल्के हल्के चलाओ, देख नहीं रहे हो आपकी मोटरसाइकिल के पीछे स्कूटर है और स्कूटर के पीछे मैं बैठा हुआ हूँ। अरे अखिलेश इससे हल्के और क्या चलाऊं, अगर इससे हल्के चलाऊंगा तो कल तक पहुंचेंगे अपना मैकेनिक के पास। पहले ये बताओ तुम्हारी स्कूटर खराब कैसी हो गई, क्या दिक्कत हो गई इसमें? क्या बताऊं मोदी जी, मुझसे कुछ ना पूछो तो ही अच्छा है। चलते चलते अचानक खटर खटर की आवाज करके बंद हो गई बीच रोड पे। मैंने ऑटो रिक्शा वाले और बहुत से लोगों से कहा कि मेरी स्कूटर को मैकेनिक के पास पहुंचा दो, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो भला हो आपका जो आप मोटरसाइकिल लेके आ गए, जो आप मेरी स्कूटर को अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर लेके जा रहे हो। अरे अखिलेश हम भी फ्री में किसी का कौन सा काम करते हैं, फ्री में लेके थोड़ी जा रहा हूँ तुम्हारे स्कूटर को।
पूरे 50 रुपए का भाड़ा तय किया है मैंने तुमसे। देखो मोदी जी गलत मत बोलो, 40 रुपए की बात हुई थी, तुम 50 कह रहे थे, मैं 40 कह रहा था। 40 रुपए में बात पक्की हो गई थी मैकेनिक के पास ले जाने के लिए स्कूटर, और तुमने हाँ भी कर दी थी, तभी तो मैंने अपना स्कूटर तुम्हारी मोटरसाइकिल पे लादा, नहीं तो मैं क्यों लादता 50 रुपए में, मैं कभी नहीं ले जाता अपनी स्कूटर को तुम्हारी मोटरसाइकिल पे। चलो भाई अखिलेश, भड़कती क्यों हो, भड़कती क्यों हो, 40 रुपए ही दे देना तुम मैकेनिक के पास पहुंचने के बाद। अरे ये क्या, ये तो चेकिंग हो रही है, और ये योगी इंस्पेक्टर जी हैं, ये बड़ा हार्ड चेकिंग करती हैं। रोको भाई रोको रोको, अपनी मोटरसाइकिल को यही रोक लो मोदी जी। जी बोलिए क्या दिक्कत है, अभी कल परसों तो आप मिले थे, मेरी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस भी है और प्रदूषण भी है, कागज पूरे होने से क्या होता है, आज तुम्हारा ओवरलोड पे चालान कटेगा 3 सवारी पे। अरे 3 सवारी का, हम तो 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, पीछे अखिलेश बैठा है। अरे भाई तीसरा सवारी तुम्हारा स्कूटर है, जो तुम स्कूटर लादे हुए हो अपनी मोटरसाइकिल पे, फ्री में तो तुम स्कूटर ले नहीं जाते होगे अखिलेश का, जरूर पैसे लेते होगे अखिलेश से। जी नहीं, मैं बिल्कुल पैसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री में पहुंचा रहा हूँ अखिलेश का स्कूटर, पूछ लो उससे। अरे मोदी जी झूठ क्यों बोलती हो, 50 रुपए में ये मेरा स्कूटर मैकेनिक के पास ले जा रहे हैं योगी जी। अखिलेश उतरो मेरी मोटरसाइकिल पे से और अपना स्कूटर भी यही बीच रोड पे उतारो, अब मैं तुम्हारा स्कूटर मैकेनिक के पास नहीं ले जाऊंगा। करवा दिया ना मेरा चालान, 50 रुपए के भाड़े के चक्कर में 1000 रुपए का चालान हो गया। अरे रुको रुको मोदी जी रुको, ये क्या कर रहे हो तुम, ये साइकिल पे स्कूटर रख के लेके कहाँ जा रहे हो, ये वही स्कूटर है ना कुछ दिन पहले जिसे तुमने खरीदा है। हाँ योगी जी, ये वही स्कूटर है जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा है, इस स्कूटर को आज मैं चला के देख रहा हूँ। अरे चला के देख रहे हो, समझ में नहीं आ रही मेरी बात, ये तो तुम साइकिल पे लिए फिर रहे हो स्कूटर को। अरे साइकिल पे लिए क्या फिर रहे हो, असल में मैंने जिससे ये स्कूटर खरीदा था उसने कहा था कि तेल डाल देना आराम से चलेगा बहुत बढ़िया, तो तुमने स्कूटर की टंकी में तेल डाला नहीं। अरे डाल तो दिया मैंने तेल को, अपने खेत में जो सरसों पैदा हुई थी उसी सरसों के तेल को डाल दिया इस स्कूटर की टंकी में। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, अखिलेश और राहुल चले आ रहे हैं। अरे अखिलेश और राहुल से तुम्हें क्या दिक्कत है, और तुमने इस स्कूटर की टैंक में सरसों का तेल क्यों डाल दिया, अरे इसमें पेट्रोल डलता है पेट्रोल। अरे हम क्या जाने पेट्रोल और न्यूट्रॉल, हमें तो तेल पता था, तेल डाल दिया। असल में बुद्धि को अखिलेश आ रहा है, मैं अखिलेश की साइकिल मांग के लाया था कि मैं खेत पे जा रहा हूँ, अब वो देखेगा कि मैं अपनी स्कूटर उसकी साइकिल पे रखा हुआ हूँ तो वो नाराज होगा। अरे वो देखो आ गया पास में। ये क्या है मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तुम तो ये बोले थे मैं खेत पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे साइकिल दे दो, मेरा स्कूटर खराब हो गया, लेकिन ये क्या, तुम तो अपने स्कूटर को मेरी साइकिल पे धर के ले जा रहे हो। अरे मेरी साइकिल के टायर कमजोर हैं, इतना वजन नहीं झेल पाएगी, अगर दूसरे की चीज मांग के ले जाओ कम से कम सही से तो यूज करो उसे। अरे अखिलेश नाराज मत हो नाराज, असल में मेरा स्कूटर खराब हो गया, पैदल चलने में बड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारी साइकिल के ऊपर रख के ले जाऊं। वैसे ये गलत बात है मोदी जी, अखिलेश अपनी साइकिल आपको देने को कभी भी मना नहीं करता है, जब जरूरत पड़ती है तब दे देता है, लेकिन तुम तो उसकी साइकिल के ऊपर इतना बेहिसाब वजन लादे हुए हो, पूरा स्कूटर लाद लिया तुमने। राहुल ये मेरी और अखिलेश की बीच की बात है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, तुम अखिलेश के दोस्त जरूर हो लेकिन तुम्हें बोलने का हक नहीं है, ये तो वही कहावत हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर अखिलेश की साइकिल में कोई भी नुकसान होगा तो मैं सही करवा दूंगा, अखिलेश तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा टायर भी फट गया तो नया टायर डलवा दूंगा मैं। राहुल सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई झींगा मछली लेने के लिए आ ही नहीं रहा है, एक तो आजकल झींगा मछली वैसी लोगों को नहीं मिल पा रही है, बड़ा मुश्किल से तो अपना दोनों लोग समुद्र से इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा है, इससे तो इन झींगा मछली को मछली बाजार बेचने के लिए ले जाते तो अच्छा होता। मोदी जी इंतजार तो करो, आप तो आपस मचा के रख देते हो, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए अपना लोगों को समुद्र से इन झींगा मछली को लाए हुए, 5 मिनट पहले ही अपना लोग यहाँ पे आके बैठे, इन झींगा मछली को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वो देखो अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, देखो यहीं पे चले आ रहे हैं। अरे मोदी जी राहुल जी ये तो झींगा मछली है, झींगा मछली तो आजकल वैसी खाने को नहीं मिल पा रही है, क्या रेट बेच रहे हो झींगा मछली को। लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 500 रुपए किलो लगा दूंगा, लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 50 रुपए किलो लगा दूंगा, इन झींगा मछली को ले लो 1 किलो। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी राहुल जी, आप दोनों लोग झींगा मछली का रेट अलग अलग कैसे बता रहे हो, मोदी जी आप 500 रुपए किलो बता रहे हो और राहुल तो 50 ही रुपए किलो बता रहा है, इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया दाम में। राहुल मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो, तुम तो इन झींगा मछली को फ्री भाव में लोगों को दे दोगे, अरे इतनी मुश्किल से अपना लोग समुद्र से इस झींगा मछली को पकड़ के लाए, लोगों को जल्दी मिल भी नहीं पाती है झींगा मछली, और तुमने 50 रुपए किलो का दाम लालू जी को बता दिया। अब तुम चुप रहना, मैं लालू जी को समझा देता हूँ
कि राहुल के मुंह से धोखे से 50 रुपए का भाव निकल गया था। मोदी जी बराबर का पार्टनर हूँ मैं इन झींगा मछली में आपके। समुद्र से अपने दोनों लोग इन झींगा मछली को पकड़ के लाए। मैंने जानबूझ के रेट बताया 50 रुपए किलो। मैं तो इतना महंगा झींगा मछली को नहीं बेचूंगा। तो मोदी जी राहुल जी आपस में झगड़ क्यों रहे हो? आप दोनों लोग इस झींगा मछली को समुद्र से पकड़ के लाए हो, दोनों लोग बराबर हिस्से में आधी आधी झींगा मछली को बांट लो। जिसको जो रेट बेचना है वो अपने रेट में बेच देना। हाँ मोदी जी, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन झींगा मछली का बंटवारा कर लो। मैं अपने रेट में लोगों को बेचूंगा, तुम अपने रेट में लोगों को बेचना। राहुल कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेते। तुम यहीं पे 50 रुपए किलो बेचो, मैं अपनी इस आधी झींगा मछली को ले जाके मछली बाजार में महंगे रेट में बेचूंगा। देखो मोदी जी, मैं अपनी आधी झींगा मछली को फ्री में बेचूं या कम रेट में बेचूं या ज्यादा रेट में बेचूं या इन झींगा मछली को दोबारा समुद्र में जाके छोड़ाऊं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। मेरी आधी झींगा मछली मुझे बांट के दे दो। सोनिया जी इतनी भयंकर बाढ़ तो मैंने आज तक नहीं देखी। पानी बढ़ता ही जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आधे पैरों तक पानी था, अब कमर तक पानी आ गया। हाँ मोदी जी, क्या करूं, मुझे भी इस गांव को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी बारिश रुकी नहीं रही है और जब तक बारिश नहीं रुकेगी ये पानी बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए ये अच्छा है कि जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाएं। लेकिन मोदी जी आप कहाँ जा रहे हो ये सूट बूट पहनकर इतनी भयंकर बाढ़ में, बताओ तो। अरे क्या बताऊं सोनिया जी, नौकरी पर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? अपने गांव के पंचायत घर में जा रहा हूँ क्योंकि इस गांव का सचिव हूँ मैं, इसीलिए मुझे तो पंचायत घर में जाना ही होगा। लेकिन पंचायत घर में भी जाने का क्या फायदा क्योंकि बारिश रुकी नहीं रही है। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब आपके हाथ में छाता है तो बारिश में क्यों भीग रहे हो? छाते को लगा लो। और दूसरी बात, जब इस गांव में इतना ज्यादा पानी है तो गांव में तो पंचायत घर भी है, पंचायत घर में भी तो कमर कमर भर पानी होगा। वहां जाकर क्या करोगे आज नौकरी पर? सब लोग इस गांव से बाढ़ को देखकर जान बचाकर भाग रहे हैं, आपको नौकरी की पड़ी है। हाँ सोनिया जी, ये बात को तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि जब इस गांव में बाढ़ का पानी कमर कमर भर हो गया तो पंचायत घर में भी तो इतना ही पानी होगा और इतने पानी में कोई पंचायत घर में पहुंचेगा भी नहीं। लेकिन मुझे दूसरे से क्या मतलब, मैं तो अपनी नौकरी पर जाता हूँ, वहां पर पंचायत घर में खड़ा रहूंगा। मुझे बाढ़ से क्या मतलब, मुझे अपनी नौकरी देखना है। अरे राहुल कहाँ रह गया? राहुल बेटा, अरे मम्मी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पीछे मुझे देखो, इधर देखो। एक तो आपने इस बाढ़ में मेरे कंधे के ऊपर ये प्याज का इतना बड़ा कट्टा लाद रखा है। अरे इस बाढ़ में इस प्याज के बोरे को देखा जाएगा या अपनी जान को देखा जाएगा? मेरे बेटे प्याज को देखा जाएगा, प्याज को देखना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ दिन पहले टीवी पर देखा था कि प्याज बहुत महंगी होने वाली है, इसीलिए प्याज लेकर चल यहाँ से कम दूसरे गांव में ले जाकर इस प्याज को अच्छे रेट में तो बेच देंगे। सोनिया जी आप भी इतनी भयंकर बाढ़ में इस प्याज को देख रही हो? अरे जान बचाकर भागो इस गाँव से। राहुल प्याज के बोरे को यही फेंक दो। मोदी जी आप भी तो इतनी भयंकर बाढ़ में अपनी नौकरी को देख रहे हो, मैं तो फिर भी प्याज को देख रही हूँ। मायावती जी आपकी 10 रुपए की पानी पूरी हो गई, आपने 5 गोलगप्पे खा लिए इसलिए 10 रुपए के हो गए। और खिलाऊं? सोनिया जी एक बात बताओ, मायावती जी को ही खिलाती रहोगी? हम भी तो कितनी देर से खड़े हुए हैं। लो मैं तो हाथ में पैसे लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप मुझे गोलगप्पे खिला ही नहीं रही हो, मायावती जी को ही खिला रही हो। बस लालू जी मैंने 10 रुपए के गोलगप्पे खा लिए, 10 रुपए के और खा लूं क्योंकि इन सोनिया जी का आज का खट्टा पानी बहुत अच्छा है। 10 रुपए के गोलगप्पे और खिला दो सोनिया जी। पता नहीं क्या बात है, जब मैं आपके पास पानी पूरी खाने के लिए आती हूँ ऐसा लगता है खाते ही रहो खाते ही रहो। बहन मायावती जी अभी तो आपने 10 रुपए की पानी पूरी खाई है और 10 रुपए की और खा रही हो। हमसे पूछो, मैं बैठे बैठे कम से कम 100 रुपए की पानी पूरी खा चुका हूँ अभी। सोनिया जी की सफलता का यही तो राज है, इनकी पानी पूरी बहुत ही अच्छी होती है। जो एक बार खाता है वो बार बार मांगता रहता है। सोनिया जी आपकी पानी पूरी देख देख कर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मुझे खिला रही हो या मैं वापस जाऊँ? आप बहन मायावती जी को, मोदी जी को, अखिलेश को और योगी जी को खिलाए जा रही हो, जबकि मैं कितनी देर से हाथ में पैसे लिए खड़ा हुआ हूँ। लालू जी सबको मैं नंबर से खिलाती हूँ, हाथ में पैसे लेने से कुछ नहीं होता है। आप मुझे पैसे मत दिखाओ। ये जो इतने लोग मुझसे पानी पूरी खा रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी खाएंगे, ये भी तो पैसे देकर जाएंगे। ये सब लोग पहले के आए हुए हैं, अब जब तक मैं इन्हें खिला नहीं दूंगी तब तक तुम्हें थोड़ी खिलाऊंगी। लेकिन सोनिया जी ये कब तक खाएंगे? ये तो खाना छोड़ ही नहीं रहे। मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कितनी देर तक खाओगे पानी पूरी? क्या बताऊं लालू जी, आज की पानी पूरी तो सोनिया जी की सब दिन से अच्छी है। ऐसा लग रहा है साइकिल पर जितनी भी पानी पूरी है अकेले मैं ही खा जाऊं। लेकिन क्या करूं, जेब को भी देखना पड़ता है, जेब में इतने पैसे है नहीं। लालू जी मेरे जेब में पैसे खत्म होने वाले हैं, मैं तो खा चुका।
मैं उठने वाला हूँ, मेरी जगह पर आकर बैठ जाओ, यहीं पर बेंच पर आकर बैठ जाओ, यहीं पे पानी पूरी खा लो। बस अखिलेश, आज तो बड़ा जल्दी छक गए, मतलब बहुत जल्दी तुम्हारा पेट भर गया। कल तो तुमने 200 रुपए की पानी पूरी खाई थी सोनिया जी के पास से, लेकिन सोनिया जी आपकी इस पानी पूरी की सफलता को देखकर ममता दीदी ने भी पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी पानी पूरी लोग ज्यादा खा नहीं रहे। ये बताओ मोदी जी, मैंने भी ममता दीदी की एक दिन पानी पूरी खाई थी, उनकी पानी पूरी में इतना ज्यादा टेस्ट था ही नहीं जो सोनिया जी की पानी पूरी में होता है, इसीलिए उन्हें इतनी सफलता नहीं मिलेगी। मोदी जी, ताजे ताजे जामुन लाया हूँ अपने पेड़ पे से तोड़ के, बिल्कुल काले काले रसीले जामुन है, ले लो 1-8 किलो जामुन। 1-8 किलो तो राहुल तुमने ऐसे बोल दिया जैसे 2 रुपए किलो बेच रहे हो। बताओ क्या रेट बेच रहे हो इन जामुन को? अगर सस्ते दाम में बेचते होगे तो 1 किलो जामुन खरीद लूंगा। मोदी जी, दाम तो बहुत ही सस्ता है, 300 रुपए किलो बेच रहा हूँ जामुन, ले लो। राहुल, मैं तो 30 रुपए किलो समझ रहा था, तुम तो 300 रुपए किलो बता रहे हो। 300 रुपए किलो में मैं जामुन नहीं खा पाऊंगा। जो शहर जाते वक्त रास्ते में जामुन का पेड़ पड़ता है रोड पर, उसी पेड़ पर चढ़ के जामुन तोड़ के ले आऊंगा अगर मुझे खाना होंगे, लेकिन 300 रुपए किलो जामुन मैं नहीं खरीदूंगा तुमसे। लेकिन अखिलेश, जामुन के दाम कुछ ज्यादा ही महंगे बता रहे हो। ये वही तो जामुन है जो तुम्हारे घर पर पेड़ है, उसी पेड़ के जामुन होंगे ना? हाँ लालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसी पेड़ के जामुन है जो मेरे घर पर पेड़ है। और एक बार आप मेरे घर पर आए थे तो मैंने आपको जामुन खिलाए थे, आपको मालूम ही होगा कितने प्यारे जामुन है। अरे अखिलेश, अगर प्यारे जामुन है, अच्छे जामुन है, मानते हैं हम, लेकिन दाम तुम्हारे जामुन के तो उससे भी ज्यादा कड़क है। बहुत ही महंगे जामुन लगा रहे हो तुम। कुछ सस्ते जामुन दो तो मैं खरीद लेता हूँ 1 किलो। योगी जी, अगर आप जामुन खरीदने को कह रहे हो तो 10-5 रुपए कम दे देना, 280-90 का रेट लगा लेना। बताओ, दे दूं 1 किलो जामुन आपको? अरे नहीं अखिलेश, मैं तो ये सोच रहा था तुम जामुन कम से कम 200 रुपए किलो लगा दोगे मुझे, 100 रुपए सस्ते, लेकिन तुम तो 10-20 रुपए कम कर रहे हो। 10-20 रुपए कम में मैं जामुन नहीं खरीद पाऊंगा। ऐसा करो, यहाँ पे जामुन नहीं बिक पाएंगे तुम्हारे, कहीं और ले जाओ बेचने के लिए। अरे राहुल भैया, आप ही मुझसे जामुन खरीद लो, कोई जामुन नहीं खरीद रहा है। अखिलेश, तुम्हें तो पता ही है मेरे घर जामुन का बहुत भारी पेड़ है। तुम जितने टोकरी में जामुन बेचने के लिए लायो, इससे ज्यादा जामुन तो रोज मेरे सुबह सुबह पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं, समझे? मैं नहीं खा पाऊंगा आपके जामुन। जामुन मेरे घर पे खुद है। अगले सस्ते दाम में लगा दो तो आधा किलो जामुन मैं तुमसे ले लूंगा। तो मोदी जी बताओ ना, कितने सस्ते दाम में लगा दूं? अब आप ही का सहारा है, आप ही लोगे जामुन। केजरीवाल जी, या आप ले लो। अखिलेश, तुम्हारे जामुन देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन जब जेब की तरफ देख रहा हूँ तो मन दुखी हो जा रहा है, क्योंकि इतने पैसे है ही नहीं जो तुम्हारे जामुन खरीद सकूं। ऐसा करो, इन जामुन को अब पैसों में बेचूंगा ही नहीं, सब लोग आके मिलके खा लो। आओ खा लो। हाँ बोलो मोदी जी, आपको अपने आधार कार्ड में क्या संशोधन करवाना है? बताओ, जल्दी बताओ। आज बहुत ज्यादा भीड़ भी है, क्या बताया जाए, बड़ा भीड़ है आज तो। राहुल, मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरी उम्र ज्यादा लिख दी गई है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, उसी का संशोधन कराना है मुझे, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसीलिए मेरी डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर दूं। कोई बात नहीं है मोदी जी, हम तो आधार कार्ड का संशोधन करने के लिए बैठेंगे। फिंगर सही से लगाओ, तुम्हारा फिंगर की पकड़ नहीं हो पा रही है। अरे अच्छी तरीके से तो उंगलियों को साफ करके तो मैं लगा रहा हूँ, आपका कंप्यूटर मेरे फिंगर को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? लगता है आपके कंप्यूटर में ही कुछ गड़बड़ है, पहले अपने कंप्यूटर का संशोधन करो। नहीं मोदी जी, ऐसा करो, अपनी उंगलियों को जरा पैंट पर अच्छी तरीके से कपड़े पर घिसो, घिसकर लगाओ, फिर कंप्यूटर पकड़ लेगा आपके फिंगर को। रही डेट ऑफ बर्थ बढ़वाने की, वो तो हम बढ़ा ही देंगे। बताओ कितनी डेट ऑफ बर्थ कराना है आपको? अरे भाई, डेट ऑफ बर्थ को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। मेरी उम्र आधार कार्ड में ज्यादा है, उसको उम्र को कम करना है। वो तो मेरी दाढ़ी पक गई, नहीं तो उम्र में 30 साल करवाना चाह रहा था। अरे मोदी जी, आप भी अजीब बात करते हो। जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर बढ़ाएंगे तभी तो आपकी उम्र कम होगी। अरे भाई साहब, क्या मैं ऐसी खड़ा रहूंगा? ये बताओ, ऐसी खड़ा रहूंगा? आप कितनी देर से मोदी जी का संशोधन कर रहे हैं आधार कार्ड में, और मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ। कितनी देर में इनके आधार कार्ड का संशोधन होगा? अरे भाई अखिलेश, योगी जी खाली बैठे तो हैं, उनके सामने जाओ, अपना संशोधन करवाओ आधार कार्ड में। आपको क्या संशोधन करवाना है, करवाओ। मैं तो मोदी जी का आधार कार्ड का संशोधन कर रहा हूँ, क्योंकि इनका फिंगर नहीं पकड़ रहा है, इस वजह से देर लग रही है। राहुल, मैं योगी जी से अपने आधार कार्ड में संशोधन नहीं करवाऊंगा, मैं आप ही से करवाऊंगा संशोधन, क्योंकि पिछली बार मैंने योगी जी से आधार कार्ड में संशोधन करवाया था, इन्होंने मेल की जगह फीमेल लिख दिया था। अरे भाई अखिलेश, इतनी छोटी सी गलती के लिए आप भी भड़कते हो। अरे तुम्हारे आधार कार्ड में गलती से एम की जगह एफ प्रिंट हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? आओ सामने आकर बैठो, अब की गलती नहीं होगी, ठीक कर देता हूँ तुम्हारा आधार कार्ड।
अच्छा राहुल, एक बात बताओ, जब मोदी जी का फिंगरप्रिंट ये कंप्यूटर नहीं पकड़ रहा है तो इन्हें हटाओ, कब तक इन्हें सामने कंप्यूटर के बैठा ले रहोगे? मुझे अपने आधार कार्ड में एड्रेस का संशोधन करवाना है। मोदी जी, भैंस के बच्चे को उधर लेके कहाँ जा रहे हो? इधर सामने चलो, भैंस के आगे आगे, तभी भैंस चलेगी। पूरे रास्ते भर इस भैंस ने बहुत परेशान किया है, तभी तो मैं कहता था मोदी जी अपने ही गाँव में कोई भैंस खरीद लो किसी की देखकर, लेकिन तुम दूसरे गाँव से भैंस खरीद के ला रहे हो। देखो कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भैंस का बच्चा चल नहीं पा रहा है और उसको आगे आगे लेकर चलना पड़ रहा है। उसे देखकर ही भैंस पीछे पीछे चल रही है। अरे लालू जी, तुम तो आफत करे पड़े हो, अब तुम लेके चलो इस भैंस के बच्चे को थोड़ी दूर। लो लेके चलो, अब तो अपना गांव में पहुंचने ही वाले हैं, आ चुके अपने घर पर। अरे राहुल और योगी जी चले आ रहे हैं, ये कैसे चले आ रहे हैं? अरे मोदी जी और लालू जी खरीद के ले आए भैंस को। कितने रुपए में खरीद के लाए इस भैंस को और भैंस के बच्चे को? और ये क्या भैंस का बच्चा चल नहीं पाता है, इसे ऊपर क्यों उठाए हुए हो? और मैं दूध लेने के लिए आया हूँ आपके घर, आप भैंस ले आए, अब जल्दी जल्दी दूध निकाल दो भैंस का। राहुल, अभी हम सही से घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में है, तुम रास्ते में ही दूध मांगने लगे। कम से कम आज भर का इंतजार तो कर लेते, कल से दूध लेने के लिए चले आते तुम। आज मैं इस भैंस को दूसरे गांव से खरीद के लाया हूँ, क्या पता ये भैंस आज दूध दे के ना दे। वैसे मोदी जी, लालू जी और आपकी पार्टनरशिप में ये भैंस है, दोनों बराबर बराबर पैसे डालकर लाए हो इस भैंस को खरीद कर। 1 रुपए में 60 पैसे मेरे हैं तो 40 पैसे लालू जी के, यानी कि दूध का जो प्रॉफिट होगा वो 60% मैं रखूंगा, 40% लालू जी रखेंगे। वैसे जिसके घर से ये भैंस खरीद के लायो वो कितना दूध बता रहा है, कितना दूध देती थी ये भैंस वहां पर? देखो योगी जी, बताने में क्या जाता है, वो तो 20 लीटर दूध बता रहा है कि 20 लीटर दूध देती है ये, लेकिन मैं तो 10 लीटर दूध समझ के लाया हूँ। मैंने सोचा ये 20 बता रहा है तो 10 तो कम से कम देगी ही देगी ये दूध, और मुझे क्या चाहिए, 10 लीटर दूध देती रहिए। वैसे मोदी जी, लालू जी के साथ में क्यों खरीद के लाए भैंस, आप अकेले क्यों नहीं लाए खरीद के? असल में लालू जी के साथ मैंने भैंस इसलिए खरीदी है क्योंकि अकेले चारे की बड़ा दिक्कत होती है, अकेले मैं चारा खिला नहीं पाता हूँ इस भैंस को, इसीलिए दोनों मिल बांट के खिलाते रहेंगे इस भैंस को चारा। और तुम खेत पे रोटी लेके बहुत देर से आते हो, कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, भूख के मारे बुरा हाल था। अब दोपहर होने को जा रही है, सुबह की रोटी तुम दोपहर को लेके आए हो, अब क्या दोपहर की रोटी शाम को लाओगे? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोदी जी, क्या करूँ, रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपके साथ पार्टनरशिप में ये खेती करके तो मैं फंस गया। राहुल, बेफालतू की उल्टी बात करती हो, फंस तुम गई या मैं फंस गया? अरे खेत पे मैं और लालू जी दिन रात मेहनत करते रहते, तुम घर से खाना बना के लाती हो, इतना काम भी नहीं करोगे क्या तुम? देखो मैंने, तुमने और लालू जी ने मिलके पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना शुरू की है। लालू जी और मैं तो यहाँ पे आराम से खेत पे मेहनत करते हैं, तुम घर से रोटी लाती हो। वैसे आज क्या लाए हो रोटी में? मोदी जी, आपके सामने ये देखो ताजा ताजा मक्खन रखा है, ये मक्खन रोटी पे लगाओ और खाओ। राहुल, मक्खन तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन ये अच्छा किया तुमने, केतली में चाय लेके चले आए, खाने के बाद चाय पीने का बहुत मन करता है। मोदी जी, इस केतली में चाय नहीं है, समझे? चाय नहीं है राहुल, तो फिर क्या है इस केतली में? बताओ क्या चीज लाए हो इस केतली में? लालू जी, आपकी पसंदीदा चीज लाया हूँ, मेहनत करने के बाद खेत पे जो आप पीते हो, बताओ क्या है इसमें, आप ही बताओ। अरे समझ गया राहुल, समझ गया, छाछ लाए हो इसमें, मेहनत करके खेत में छाछ ही पीने का मन करता है। हाँ लालू जी, आपके लिए इस केतली में ठंडी ठंडी छाछ लेके आया हूँ, जल्दी से आ जाओ। मोदी जी नहीं तो सारी की सारी रोटी खा जाएंगे, आ जाओ जल्दी। केजरीवाल जी, तुम यहाँ पे कैसे बैठी हो, अपने खेत में काम नहीं कर रहे हो तुम? राहुल, क्या बताओ, मेरे घर से अभी तक रोटी नहीं आई है, भूख के मारे बुरा हाल है, अभी घर से कोई रोटी लेके आया ही नहीं है, खेत पे रोटी का इंतजार कर रहा हूँ, खेत पे सुबह से मेहनत करे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने। अरे केजरीवाल जी, चिंता क्यों करती हो, लो हमारे साथ 1-2 रोटी खा लो। नहीं मोदी जी, जब मैं 1-2 रोटी खा लूंगा तो आपको और लालू जी को रोटी कम पड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे कम पड़ जाएगी, जब तुम्हारी घर से रोटी आएगी तीनों लोग मिलके खा लेंगे। लो छाछ पियो। राहुल, केतली में ठंडी ठंडी छाछ लाया, पी लो। अरे मोदी जी, अपना अगला गांव कौन सा होगा, गांव तो बताओ। 1 साल में कम से कम 10 गांव अपना लोग बदल चुके हैं, एक ही गांव में सही तरीके से टिक के रह लो। राहुल, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा जब दिल करता है ये टोकरी लेकर, अपना सामान लेकर दूसरे गांव में निकल पड़ते हैं। अब अगला गांव अपना ठिकाना होगा। लेकिन मोदी जी, बार बार झोपड़ी को हटाना और बार बार झोपड़ी को बनाना कितना मुश्किल काम होता है। आप तो यूं ही कह देते हो कि चलो अगले गांव में चलते हैं अब रहने के लिए, लेकिन सामान को तो समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। राहुल, तुम्हें सामान को समेटना मुश्किल लगता है, मुझे तो नहीं लगता। देखो मेरी पालकी की जो 2 टोकरी है, उन टोकरी में भरपूर
सामान लेके मैं चल रहा हूँ। मेरा सारा का सारा सामान इन्हीं टोकरी में आ जाता है। अरे मेरे बेटे राहुल, तूने प्रेशर कुकर रख लिया था और लालटेन तो तेरे हाथ में है, पतीली कहाँ पर है पतीली? अरे मम्मी जी, मैंने प्रेशर कुकर को मोदी जी की टोकरी में रख दिया है। ये जो टोकरी लटका कर ले जा रहे हैं इसी में रखा हुआ है। और रही पतीली की बात, पतीली अखिलेश के पास है। अखिलेश को मैंने पतीली दे दी है क्योंकि अखिलेश के पास कोई सामान नहीं था, वो अपनी पतीली लेके जा रहा है। पतीली में चावल भी है बने हुए। रास्ते में जब आप लोगों को भूख लगेगी तो इस पतीली में से चावल को खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी, ये लालटेन बहुत भारी है। कौन से जमाने की लालटेन है? इतनी भारी लालटेन है, इसे मैं यहीं पे फेंक देता हूँ। अब लालटेन का जमाना कहाँ पर रहा? योगी जी, आप कैसे चुप हो? आप कम से कम बताओ तो कौन से गांव में रुके अपना लोग जाकर? कटहलपुर सही रहेगा, कटहलपुर में रुकते हैं जाकर। नहीं मोदी जी, कटहलपुर में नहीं रुकेंगे। एक बार कटहलपुर में रुके थे, उस गांव में बहुत मच्छर थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कटहलपुर में रुकना। ऐसा करते भिंडी नगर में रुकते हैं। योगी जी, पिछले वाले गांव में कहीं कंबल तो नहीं छोड़ा है तुम? कंबल ले लिया था तुमने? देखो मोदी जी, कंबल तो मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है, कंबल लेकर आ रहा हूँ मैं। अरे राहुल, अब ये पतीली मैं नहीं लूंगा अपने हाथ में, बहुत वजन है इस पतीली में। अपनी इस पतीली को अब किसी और को पकड़वा दो। वो देखो लालू जी आ रहे हैं, उनके हाथ में पकड़वा दो। बहुत वजन है इसमें, लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। अखिलेश, जब भूख लगेगी तो इस पतीली में जो चावल है तो वो चावल तुम सबसे पहले खाओगे और कह रहे हो कि पतीली लेके नहीं चल सकते। अरे अभी तो अपना लोगों को काफी लंबा सफर तय करना है, रास्ते में भूख लगेगी, इसीलिए पतीली हाथ में लेकर चलो। मोदी जी, जिस गांव में रुकना है वो अगला गांव कितनी देर में आएगा? बहुत देर होगी चलते चलते।